हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर वाइज सिलेबस। यूनिट वाइज सिलेबस दिया हुआ है, बट मैं जो शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ द चैप्टर वाइज सिलेबस। 2023 सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं। तो लेट्स सी, हम चैप्टर वाइज सिलेबस को डिस्कस करते हैं। और जो चैप्टर्स डिलीटेड हैं वहाँ यहाँ पर मैंने उनको मेंशन नहीं किया, सिर्फ जो चैप्टर्स आ रहे हैं वही चैप्टर्स हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 जो है केमिस्ट्री, जो है 25 मार्क का आने वाला है इसमें। और केमिस्ट्री जो 25 मार्क का है उसमें टोटल चैप्टर्स 4 हैं। और उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो है, टोटल मार्क्स इस चैप्टर पर है 6। 1 मार्क का क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें से? 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के। 2 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 3 and 1 4। 4 क्वेश्चन इसमें से टोटल है, राइट। चैप्टर नंबर 2 जो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो कि है बहुत बड़ा चैप्टर, बट फिर भी ये सिर्फ 3 नंबर का आने वाला है। और 3 नंबर में ही 1 मार्क का आने वाला है, मतलब एमसीक्यू इसमें से आने वाले हैं। तो अब देखिए कि इस चैप्टर में से बहुत कम मार्क का आ रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रिपेयर करें। सो चैप्टर नंबर 2 इज़ ओनली फॉर अ 3 मार्क। 3 नंबर का ही है और एमसीक्यू ही 3 इसमें आ रहे हैं, राइट। तो आप एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही चैप्टर को रिवाइज करें, प्रिपरेशन करें इसकी। नेक्स्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत बड़ा चैप्टर भी है और ये सबसे ज़्यादा 10 मार्क कवर कर रहा है। 10 मार्क का आएगा ये चैप्टर। उसमें से 1 मार्क का एमसीक्यू है, 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। 4 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन रहेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो केस बेस्ड एक जो क्वेश्चन रहेगा आपको, मतलब केमिस्ट्री में से किस में से आएगा? मेटल एंड नॉन मेटल से आएगा। ध्यान देना बच्चों, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मेटल नॉन मेटल से आने वाला है। तो आपको चैप्टर रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। थ्योरी से उठा के कोई टॉपिक दे के आपको उसमें से क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी में, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो टोटल 10 मार्क का हो गया। 4, देन 3 7, देन 8 9 एंड 1 10। 10 मार्क का हो गया मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ज़्यादा वेटेज है मेटल एंड नॉन मेटल का, राइट। आपको सी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है अपनी बोर्ड्स की। नेक्स्ट वाला कार्बन एंड कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स। तो ये 6 मार्क का आने वाला है। इसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है 5 मार्क का। तो अब देखिए 5 मार्क के जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, एक बायोलॉजी से आएगा। केस स्टडी जो 3 क्वेश्चन आएंगे, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक बायो से आएगा, राइट। तो 5 मार्क का क्वेश्चन किस में से आएगा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो इट्स क्लियर आई थिंक कि केमिस्ट्री में जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर। देन मेटल एंड नॉन मेटल बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। 10 मार्क कवर कर रहा है ये टोटल। तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इस हिसाब से आपको इसको प्रिपेयर करना है, राइट। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अबाउट दी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितने मार्क का आ रहा है? 25 मार्क का आ रहा है ना। 10 एंड 6 12। तो ये 22 हो गया, 23 24 एंड 25 मार्क का ये केमिस्ट्री हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायो जो है वो भी आने वाला है 25 मार्क का, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो बायोलॉजी इज़ कम्प्लीटली अबाउट द 25 मार्क। और हम एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो 5th चैप्टर इसके अकॉर्डिंग होगा, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। बाकी एनसीईआरटी का जो ऑर्डर है वो अलग हो सकता है, क्योंकि चैप्टर डिलीट है। जैसे 5 चैप्टर डिलीट है इसमें से केमिस्ट्री में से, राइट। तो 5 सीरियल नंबर इसका हो गया। लाइफ प्रोसेसेस बायो का चैप्टर है और ये 9 मार्क का आने वाला है। और उसमें से 2 एमसीक्यू है, उसके बाद में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क, ये 3 मार्क, 7 8 9। तो ये 9 मार्क का हो गया लाइफ प्रोसेसेस। ये भी बड़ा चैप्टर है आई थिंक।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 3 नंबर का है, जैसे कि इसमें से सेकंड एसिड बेस सॉल्ट 3 नंबर का है, बट इसमें से क्या आ रहा है, एक एमसीक्यू आ रहा है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो 2 और एक कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कम मार्क कैरी कर रहा है ये। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है 6 मार्क का है, तो 6 मार्क में से 1 मार्क का एमसीक्यू है, 1 मार्क का एमसीक्यू है। देन उसके बाद एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप देखो कि 5 मार्क का क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में वो कहाँ से आ रहा है, कौन से चैप्टर से, रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन से 5 मार्क का क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, तो ये हो गया 6 मार्क। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 7 मार्क का है। इसमें 3 मार्क के एमसीक्यू आ रहे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन, और एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। तो केस स्टडी क्वेश्चन किस में से आएगा बच्चों, इसमें बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आपको केस स्टडी के लिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। 1 केस स्टडी आ रहा है, मतलब जो 4 मार्क का रहेगा, किस में से आ रहा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। केमिस्ट्री से केस स्टडी किस में से आ रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल में से। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ये। तो ये टोटल हो गए 25 मार्क के क्वेश्चंस, है ना। 9 + 3 12 देन 6 देन 7, कितना हो गया ये 25, ठीक है। एक केस स्टडी आएगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से आ रहा है। केस स्टडी किस में से आ रहा है आपको, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से आ रहा है। नाउ लेट्स सी द फिजिक्स जो है भैया 30 नंबर का आने वाला है, और 30 मार्क के लिए आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, तीनों में ही मेहनत तो करनी है। हम देख लेते हैं फिजिक्स 30 मार्क का आने वाला है। सबसे पहला वाला जो चैप्टर है इसका सीरियल नंबर 9 रहेगा इस चैप्टर का, मतलब चैप्टर नंबर 9 फॉर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 22-23, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 10 मार्क का है, राइट। 10 नंबर का है, जिसमें रिफ्लेक्शन भी आ गया, रिफ्रैक्शन भी आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है 10 नंबर का है, उसमें से आप देखिए कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, राइट। 3 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन। 3 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं, और 1 क्वेश्चन इसमें से केस स्टडी है, मतलब केस स्टडी पीस में से है, और 3 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं। तो 3 मार्क के 2 क्वेश्चन कितना हो गया, 3 × 2 6, और एक केस स्टडी 4 मार्क का, तो टोटल कितना हो गया ये 10। मतलब भैया बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, ओके। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड सिर्फ 2 नंबर का है, और इसमें से एक क्वेश्चन ही आ रहा है 2 नंबर का, बात कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। इलेक्ट्रिसिटी जो है 7 मार्क का चैप्टर है, उसमें से एमसीक्यू आ रहे हैं 2 नंबर के, राइट। और एक आ रहा है आपको 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप देखो कि केस स्टडी किस में से आ रहा है, लाइट वाले चैप्टर से, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो किस में से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चैप्टर है, और इसमें से आपको 5 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए, बाकी एमसीक्यू आएंगे इसमें से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें से जो क्वेश्चन टोटल मार्क है वो 6 मार्क है, और 3 एमसीक्यू आएंगे, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 मार्क के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना है। और एनवायरनमेंट में से 5 नंबर का आ रहा है, और इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब इसको भी पढ़ना जरूरी है, और बहुत ईजी चैप्टर है, राइट। तो ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो फिजिक्स में केस स्टडी आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उसके बाद में 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आ रहा है, राइट। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इनको। बाकी एमसीक्यू वगैरह आ रहे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर हम ओवरऑल सिलेबस देखें अगर, तो ये देखिए आप, सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 1 मार्क के क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज़ कितने आने वाले हैं आपको 20। 2 मार्क के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं आपको 6। 3 मार्क के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं 7। आपको केस स्टडी मतलब 4 मार्क के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं 3, और आपको 5 मार्क के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 3 क्वेश्चंस। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो गए कितने 39, और ये कितने मार्क का होगा 80 मार्क का, राइट। 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू है, 6 क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन आपको 4 मार्क के जो कि टोटली केस स्टडी है, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, एक बायोलॉजी से, और 5 मार्क के जो क्वेश्चन है वो भी 3 है, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक बायोलॉजी से। तो इस तरीके से टोटल हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चन 39, और ये हो गया टोटल 80 मार्क का। कितने मार्क का हो गया 80 मार्क का, राइट। तो बच्चों इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। आप देखो बहुत ही अगर आप चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो तो बहुत इजी तरीके से आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। अगर फिर भी मतलब आप
अगर ऐसा लग रहा है तो आप इसमें से सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, जो इजी है या एमसीक्यू जिसमें से ज़्यादा आने वाले हैं उसको पहले कर ले। अगर 5 आप देखो कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल से, फिजिक्स केमिस्ट्री से, उसके बाद में केस स्टडी जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन किससे आएगा, बायोलॉजी से, और एक केस स्टडी आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन किससे आएगा, फिजिक्स से। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन अगर आप देखो फिजिक्स में तो इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, अगर आप इसको बायोलॉजी से देखो तो ये रिप्रोडक्शन से आ रहा है, और अगर केमिस्ट्री से देखो तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आ रहा है। तो प्लीज़ आप इसको इसी तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन टेंशन कम कर देगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से एमसीक्यू पढ़ने हैं, सो दैट ऑल थिंग्स आर वेरी इजी फॉर यू इफ़ यू फॉलो दिस सिलेबस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।